हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छठी क्लास की प्रश्नावली 2.1 के सवाल करेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली प्राकृत संख्याएं का अभिप्राय अगली गिनती लिखनी है। अगली गिनती का मतलब इनमें हम एक एक जोड़ करके लिखेंगे। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, हम इसके अंदर सीधा 10,999 में एक जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या में एक का अंतर होता है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 10, ये 10, ये 10, ये हमारा आ गया 11,000। पहली प्राकृत संख्या, पहला उत्तर क्या हुआ, 3 प्राकृत संख्याएं बतानी है हमें। तो इससे अगला फिर क्या होगा, अब इसमें हम एक और जोड़ देंगे, 11,000 जमा 1, ये आ जाएगा हमारा 11,001। ये हमारा दूसरा उत्तर। अब इसके अंदर तीसरी प्राकृत संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम फिर से 11,001 में फिर एक जोड़ देंगे, तो 11,002। तो ये हमारे 3 उत्तर हुए, 11,000, 11,001, 11,002। अब इससे अगला सवाल करते हैं। 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं लिखिए। इससे पहले इसमें हमने अगली प्राकृत संख्याएं लिखा था, इसमें पहले आने वाली क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं, जो भी हमारी संख्या दे रखी हो उससे एक कम, यानी इसमें से एक घटा देंगे। इसमें ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है। तो सवाल में है इससे पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पहली के लिए क्या करेंगे, 10,001 में से एक घटा दिया, तो हमारा क्या बचेगा, ये पूरा 10,000। एक उत्तर आ गया हमारा ये। आप दूसरी संख्या अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या इसमें से 10,000 ऊपर लिखा, फिर इसमें से एक घटा दिया, एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 9,999। ये दूसरी प्राकृत संख्या आ गई। तीसरी प्राकृत संख्या निकालनी हो तो 9,999 में से फिर एक घटा दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा 9,998। तो इस सवाल के हमारे ये तीनों उत्तर हो गए। अब तीसरा सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं। हम उनमें अगर 0 शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 या 0। ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, चौथा सवाल, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी 32 और 53 के बीच अगर हम गिनती लिखते हैं तो कुल कितनी संख्याएं आएंगी। 32 को हम नहीं गिनेंगे, 53 को हम नहीं गिनेंगे। 32 और 53 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 में से 53 घटाएंगे तो कितना आता है हमारा, 21। लेकिन इस 21 के अंदर हम 53 फिर गिन लेते हैं, तो अगर वो उसको हम घटा देंगे, कुल अगर गिनती गिन के देखेंगे तो 33 से लेकर के 52 तक ये हमारा आएगा 20। इसको आप लिख करके भी देख सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो गया, 20। और पांचवा सवाल है, इसके 4 भाग हैं। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती से अभिप्राय क्या होगा, इनसे बाद वाली संख्याएं, जो पहले हमने इसके लिए पहला सवाल किया था 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखो। इन अगली संख्याओं का ही नामकरण गणित में क्या किया जाता है, परवर्ती संख्याएं। तो हम इन सवालों में क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी हो इसके 4 भाग हैं, चारों में एक एक जोड़ देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये है हमारा 24,40,701। तो इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, तो एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 24,40,702। इस प्रकार से इसके चारों भाग
हम हल करेंगे। एक भाग मैंने हल कर दिया है, बाकी भाग इसी प्रकार से आप हल करेंगे। अब अगले सवाल पे आइए, छठे सवाल पे। छठा सवाल क्या है? निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। परवर्ती से अभिप्राय क्या था? अगली संख्या। पूर्ववर्ती पहली संख्या। इसी प्रकार का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरा, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो यहाँ क्या है? इसे दूसरा नाम दे दिया गया है। तो पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे? जो भी संख्या है उसमें से हम एक घटा देंगे। तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालनी हो तो उसमें से एक घटा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 9,999। इस सवाल के भी 4 भाग हैं, चारों भाग इसी प्रकार से आप हल करेंगे। और उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, 7वां सवाल। अलग प्रकार से सवाल है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? संख्या रेखा के बारे में आपको बताया गया था ना, ये एक स्केल की तरह से होती है। 0 से शुरू, फिर जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी दाईं ओर हम गिनती को बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा इस सवाल के भी हमारे 4 भाग हैं। पहला भाग है 530 और 503, ये 2 संख्याएं हैं। और प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाहता है? यदि इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, उस पर दर्शाएं, तो इनमें से कौन सी संख्या बाईं ओर आएगी संख्या रेखा के? संख्या रेखा में कैसे लिखते थे गिनतियां हम? प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते थे। तो पहले क्या आएगा? 503, ये आया हमारा बाईं ओर। दाईं ओर फिर उसके बाद आगे चलने पर क्या आएगा? 530, यानी बाद में जो संख्या आएगी वो है 530। तो इसके बीच में हमें चिन्ह लगाना है, और चिन्ह क्या है? ये छोटा है, बड़ा है। तो इनमें से इन संख्याओं में चिन्ह कैसे आएगा? 503 संख्या जो छोटी संख्या होती है, बाईं ओर जो संख्या है उसकी तरफ, छोटी संख्या की तरफ हम ये तीर का निशान लगाते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न के भी हमारे चारों भाग हमें इसी प्रकार से करने हैं। इनके बीच में छोटा है या बड़ा है के निशान लगाने हैं। एक हल मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी भाग आप हल करेंगे। अब अगला भाग हमारा सत्य और असत्य के निशान लगाने हैं। तो इसके लिए हल करते हैं हम 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं? हमें इन कथनों की जांच करनी है। तो इनके लिए आइए, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या हैं? 1 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू नहीं होती। तो इसलिए हमारा ये कथन क्या है? असत्य। इसके आगे लिख देंगे हम असत्य। अगला कथन बी, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या, समझने का प्रयास करें। 399 का पूर्ववर्ती, 399 से पहले क्या आता है? ये तो 398 आएगा। लेकिन प्रश्न वाले ने क्या पूछा? 400। क्या 400 399 से पहले आता है? नहीं। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो इसके आगे लिखेंगे हम असत्य। और सी भाग, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या ठीक है? हाँ, प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी 1 होती है और पूर्ण संख्याओं में 0। सत्य, इसके आगे ठीक का निशान लगा देंगे, सत्य लिख देंगे। डी भाग, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 599 का परवर्ती यानी 599 के बाद क्या आएगा गिनती में? संख्याओं में हमारा 599 के बाद 600। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य। ई भाग करते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। कथन को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से आगे तक, अंत तक चलती हैं, अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो भी अनंत तक चलती हैं। तो क्या प्राकृत संख्याएं सारी हमारी पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगी? बिल्कुल ठीक।
सभी प्राकृत संख्याएं जितनी भी हैं सारी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं, तो इसको लिखेंगे सत्य। और अब F, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। क्या पूर्ण संख्याओं को और प्राकृत संख्याओं की तुलना करेंगे तो सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं, ये कथन ई का विपरीत है, इसमें शून्य बच जाएगा, इसलिए ये कथन असत्य है। क्या जी वाला भाग, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। क्या जितनी भी पूर्ण संख्या है उसका पूर्ववर्ती, उससे पहले कभी भी 1 अंक की संख्या नहीं आती? आती है। 10 में कितने अंक हैं? 2, 1 और 0। उससे पहले क्या आता है? 9, उसमें 1 ही अंक है। तो इसका मतलब हमारा जी का स्टेटमेंट, जी की हमारी जो कथन है ये क्या है? असत्य है। इस पर असत्य लिख देंगे। अब अगला H, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, अभी पहले भी आया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, तो ये कथन भी असत्य। अगला I, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ध्यान से पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 1, इससे छोटा होता नहीं है, तो ये क्या हो गया? सत्य, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 केवल पूर्ण संख्याओं में आता है, अतः इसको क्या लिखेंगे? सत्य। आगे, पूर्ण संख्याओं में 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में 1 से पहले क्या आता है? 0, अतः ये हमारा कथन गलत, इस पे गलत लगा देंगे, 1 का पूर्ववर्ती होता है। के, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या 13, 11 और 12 के बीच में आता है? नहीं, तो यह कथन भी क्या है हमारा? असत्य। आगे देखेंगे, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सत्य, क्योंकि 0 से पहले पूर्ण संख्याओं में कोई भी अंक नहीं होता, इसको लिख देंगे सत्य। और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यानी 2 अंकों की बाद का सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। क्या 2 अंकों की किसी भी संख्या के बाद में 2 ही अंकों की संख्या आती है या कोई और भी आ सकती है? सोचिए। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2 आ रही है। 99 2 अंकों की, लेकिन 99 के बाद क्या है? 100, उसमें 3 अंक हैं, तो 2 अंकों के बाद 3 अंक की भी आ सकती है। तो ये कथन हमारा क्या हुआ? गलत। तो इसके आगे क्या लिख देंगे? असत्य। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। ये सभी सवाल अपनी कॉपी में हल करेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको संपर्क करेंगे, उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।